नमस्ते। हर कोई जंगल के रहस्यों की तलाश में है। बहुत दूर जमीन के बीचों बीच एक जंगल था। पेड़ हवा में फुसफुसाते थे जैसे कोई राज की बात कर रहे हों। लताएं पर्दों की तरह लटकी हुई थीं, अंदर रहस्यों को छुपाए हुए। लोग जंगल की बात धीमे स्वर में करते थे। वे जादू और अजूबों के किस्से सुनाते थे। जंगल में एक अजीब सी खिंचाव थी। यह उन लोगों को बुलाता था जो इसके दिल तक जाने की हिम्मत रखते थे। जंगल कई जीवों का घर था। कुछ छोटे और शर्मीले थे, दूसरे बड़े और ताकतवर थे। जंगल के बीचों बीच एक राजा रहता था। वो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था। राजा के पास एक जादुई अंगूठी थी। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे। वे खेती करते थे और अपने बच्चों की परवरिश करते थे। बच्चे अजूबों से भरे हुए थे। वे जंगल की कहानियों को बड़ी बड़ी आंखों से सुनते थे। एक लड़का खास तौर पर कहानियों से मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसका नाम विक्रम था। मुझे ये कहानियां बहुत पसंद है। एक दिन मैं खुद जंगल घूमना चाहता हूँ। विक्रम एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसे नई नई जगहों पर जाना बहुत पसंद था। वो एक दिन जंगल की गहराइयों में जाने का सपना देखता था। विक्रम घंटों बुजुर्गों की बातें सुनता रहता था। वे जंगल के राजा और उसकी जादुई अंगूठी की कहानियां सुनाते थे। विक्रम खुद ऐसे अजूबे देखने के लिए तरसता था। एक दिन विक्रम ने अपने दोस्तों को इकट्ठा करने का फैसला किया। वह जंगल तलाशने के अपने सपने को उनके साथ बांटना चाहता था। पहले तो उसके दोस्त हिचकिचा रहे थे, लेकिन विक्रम का जोश संक्रामक था। जल्द ही वे सभी रोमांच में शामिल हो गए। उन्होंने साथ मिलकर जंगल की यात्रा करने का वादा किया। पूर्णिमा की रात को बच्चे इकट्ठा हुए। वे गांव के किनारे पर मिले। उनके दिल उम्मीद से तेज धड़क रहे थे। ठीक है, सब लोग पास रहो और मेरे पीछे आओ। चलो देखते हैं जंगल में क्या क्या अजूबे हैं। विक्रम टिमटिमाते हुए तेल के दिए के साथ आगे बढ़ा। जंगल में अंधेरा और रहस्य छाया हुआ था। पत्तों की छतरी के नीचे कदम रखते ही बच्चों ने अपनी सांसें रोक लीं। हवा में गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों की खुशबू घुली हुई थी। अजीबोगरीब आवाजें रात में गूंज रही थीं। कीड़े मकोड़े चहचहा रहे थे और पंछी एक दूसरे को धीरे धीरे बुला रहे थे। बच्चे घुमावदार रास्ते पर एक कतार में चल रहे थे। चांद ने जंगल के फर्श पर चांदी की धारियां बना दी थीं। वे दूर से झरने की आवाज सुन सकते थे। क्या तुम वो आवाज सुन रहे हो? लगता है आगे कोई झरना है। विक्रम ने अपने दोस्तों से आगे बढ़ने का आग्रह किया। उसने उन्हें बहादुर खोजकर्ताओं और छिपे हुए खजानों की कहानियां सुनाई। कल्पना करो, कोई खजाना मिल जाए या किसी जादुई प्राणी से मुलाकात हो जाए। हम किसी अद्भुत चीज को खोजने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। बच्चों का डर गायब होने लगा। उसकी जगह अजूबे और उत्साह ने ले ली। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा में जादू और घना होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उनके साथ कोई राज की बातें फुसफुसा रहे हों। वे जानते थे कि वे किसी पवित्र स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं। रास्ता उन्हें एक प्राचीन मंदिर वाले मैदान में ले गया। लताओं और बेलों ने पुराने पत्थरों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया था। मंदिर बहुत पुराने समय का प्रतीक था। बच्चे श्रद्धा से पास आए। कहानियों वाला मंदिर यही होगा। चलो देखते हैं कि हमें जंगल के राजा के बारे में कोई सुराग मिलता है या नहीं। विक्रम ने सावधानी से चरमराते हुए दरवाजे को धक्का दिया। अंदर हवा ठंडी और शांत थी। चांदनी की हल्की किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। बच्चों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। मंदिर की दीवारें जटिल नक्काशी से ढकी हुई थीं। नक्काशी में जंगल के इतिहास के दृश्य दिखाई दे रहे थे। उन्होंने जंगल के राजा की तस्वीरें देखीं, जिनके सिर पर शानदार मुकुट और हाथ में चमचमाती अंगूठी थी। क्या यह शक्ति की प्रसिद्ध अंगूठी हो सकती है? ये बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि बुजुर्गों ने वर्णन किया था। विक्रम ने देखा कि एक गिरे हुए खंभे के पीछे एक छोटा सा कोना छिपा हुआ है। उसने धूल और मकड़ी के जालों को साफ किया। उसे अपनी हैरानी हुई। उसने एक पुरानी किताब खोज निकाली। किताब चमड़े से बंधी हुई थी। उसके पन्ने फीकी स्याही से भरे हुए थे। विक्रम ने सावधानी से किताब खोली और जोर से पढ़ना शुरू किया। जंगल का राजा और उसकी जादुई अंगूठी। ये अंगूठी जंगल की रक्षा की कुंजी है। शब्दों ने जंगल के राजा और उसकी जादुई अंगूठी की कहानी बयां की। कहा जाता था कि अंगूठी में जंगल की रक्षा की कुंजी है। बच्चे इसे खोजने के लिए दृढ़ थे। बच्चों को पता चला कि अंगूठी जंगल में बहुत गहरे छिपी हुई है। यह एक भयंकर लेकिन नेक प्राणी द्वारा संरक्षित थी। तो ये प्राणी जंगल के जादू का रक्षक है? हाँ विक्रम, किताब में लिखा था कि केवल पवित्र हृदय वाले ही अंगूठी को पा सकते हैं। बच्चे खुद को योग्य साबित करने के लिए दृढ़ थे। हमें ऐसा करना होगा। हमें दिखाना होगा कि हम अंगूठी ढूंढ सकते हैं।
वे जंगल में और गहराई में चले गए। रास्ता और भी खतरनाक हो गया। उन्हें घने अंडरग्राउंड से और तेज धाराओं के पार जाना पड़ा। लेकिन बच्चे अंगूठी को खोजने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। हम लगभग पहुंच ही चुके हैं, मुझे यह महसूस हो रहा है। अंत में वे एक विशाल झरने पर पहुंचे। हवा जंगल में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। धुंध से एक विशाल शक्तिशाली जानवर निकला। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। बच्चे डर के मारे जम गए। उन्हें अंगूठी का रक्षक मिल गया था। क्या वो रक्षक है? प्राणी ने बच्चों को गौर से देखा। ये उनके पवित्र हृदय को भांप सकता था। रक्षक ने ऐसी आवाज में बात की जो गरज की तरह गड़गड़ा रही थी। तुम बहुत दूर आ गए हो बच्चों, लेकिन अंगूठी पाने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। मुझे अपना साहस, अपनी दया और जंगल के प्रति अपना सम्मान दिखाओ। रक्षक ने उनके सामने कई कार्य रखे। उनकी बहादुरी, उनकी करुणा और उनके आसपास के जादुई जंगल के प्रति उनके सम्मान की परीक्षा ली। बच्चों ने चुनौती स्वीकार कर ली। वे जानते थे कि उन्हें खुद को योग्य साबित करना है। वे आगे की परीक्षाओं के लिए तैयार थे। पहले कार्य ने उनके साहस की परीक्षा ली। बच्चों को एक गहरी खाई पर बने एक संकरे पुल को पार करना था। पुल हवा में डगमगा रहा था। ठीक है सब लोग, चलो करते हैं। बस दूसरी तरफ ध्यान केंद्रित करो और आगे बढ़ते रहो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और पुल पर कदम रखा। एक एक करके बच्चे पुल पार कर गए। उन्होंने अपने डर का सामना किया और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरे। हमने कर दिखाया। ये भयानक था लेकिन साथ ही अद्भुत भी। रक्षक ने मंजूरी के साथ देखा। इसने बच्चों की सहानुभूति की क्षमता को देखा। ये जंगल की सुंदरता के लिए उनकी गहरी प्रशंसा को पहचान गया। रक्षक बच्चों के प्रदर्शन से संतुष्ट होकर उन्हें झरने के पीछे एक छिपी हुई गुफा में ले गया। गुफा एक अलौकिक रोशनी से झिलमिला रही थी। केंद्र में काई के बिस्तर पर जादुई अंगूठी पड़ी थी। अंगूठी जंगल की ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। यह एक गर्म, आमंत्रित चमक का उत्सर्जन करता था। वाह, ये बहुत सुंदर है। बच्चे विस्मय में हाँफने लगे। उन्होंने इससे खूबसूरत कुछ कभी नहीं देखा था। इस अंगूठी में बहुत शक्ति है। यह बीमारों को ठीक कर सकता है, मौसम को नियंत्रित कर सकता है और इच्छाएं भी पूरी कर सकता है। लेकिन याद रखना, इसकी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। इसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। हम वादा करते हैं कि हम इसका बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे। हम हमेशा जंगल के बारे में पहले सोचेंगे। रक्षक का मानना था कि बच्चों पर उनके पवित्र हृदय के साथ अंगूठी के जादू पर भरोसा किया जा सकता है। बच्चे कृतज्ञता से अभिभूत थे। उन्होंने रक्षक को उसके भरोसे के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने वादा किया कि वे अंगूठी की शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे। वे हमेशा जंगल के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। मुझे तुम पर भरोसा है बच्चों, जंगल अच्छे हाथों में है। रक्षक ने अपनी गर्दन हिलाकर सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि जंगल अच्छे हाथों में है। बच्चे कुछ देर अंगूठी को निहारते रहे। वे इसकी सुंदरता और इसकी शक्ति पर अचंभित थे, लेकिन वे जानते थे कि वे हमेशा के लिए गुफा में नहीं रह सकते। उन्हें घर लौटना पड़ा। उन्हें अपनी कहानी साझा करनी थी। उन्हें अपना रोमांच जारी रखना था। भारी मन से बच्चे रक्षक को अलविदा कहने लगे। हम जल्द ही वापस आएंगे, वादा करते हैं। रक्षक यह देखता रहा कि वे जंगल में गायब हो गए। वह जानता था कि उनका रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। बच्चे अपने कदम पीछे हटाते हैं। वे चांदनी रास्ते का पीछा करते हुए अपने गांव वापस चले गए। वे अपने साथ अंगूठी के जादू की यादें लेकर चले। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने क्या क्या देखा है। जब वे गांव पहुंचे तो सूरज उगने लगा था। बच्चे थके हुए थे, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। उन्होंने अपने डर का सामना किया था। उन्होंने सबसे अप्रत्याशित जगहों पर एक दोस्त बनाया था और उन्होंने जंगल के असली जादू को देखा था। बच्चों ने रक्षक से किया अपना वादा निभाया। उन्होंने कभी अंगूठी के स्थान के बारे में बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने दिल में जो सबक सीखा था उसे अपने साथ रखा। वे जानते थे कि जादू हर जगह मौजूद है। यह सरसराते पत्तों और कलकल करते झरनों में था। यह अजनबियों की दया और दोस्ती के बंधन में था। विक्रम अपने अनुभव से प्रेरित होकर तलाश करता रहा। जब भी उसे मौका मिलता वह जंगल में चला जाता। वह पौधों और जानवरों का अध्ययन करता था। उसने जंगल की लय के रहस्यों को सीखा। वह जंगल का रक्षक बन गया। उसने दूसरों को प्रकृति के नाजुक संतुलन का सम्मान करना सिखाया। जंगल हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें बस इसे सुनने और इसका सम्मान करने की जरूरत है। बच्चों का रोमांच एक किंवदंती बन गया।
ये पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाया जाता रहा। ये एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि दुनिया में जादू अभी भी मौजूद है। आपको बस इसके लिए अपना दिल खोलना था। जंगल अपनी फुसफुसाहट और अपने रहस्यों के साथ इशारा करता रहा। इसने उन लोगों का स्वागत किया जिन्होंने खुले हाथों से रोमांच की तलाश की। वी आर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू स्टोरी कार्ड।